न्यूज़ एक बार फिर से आप सभी के बीच लेकर आए हैं ये खास खबर 98 वर्षीय दिग्गज दिवंगत अभिनेता दिलीप साहब को लेकर। जी हाँ, दिग्गज दिलीप साहब भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनसे जुड़ी हर यादें हमारे दिल में रहेंगी। पूरे हिंदुस्तान के दिल पर राज करने वाले, पूरी दुनिया भर में जबरदस्त स्टारडम, पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट और अपने ओहदे को लेकर पहचान बनाने वाले दिलीप साहब को इस वक्त अपनी जिंदगी में खोकर कैसे सायरा बानो टूट पड़ी, ये तो सब जानते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दर्शकों कि क्यों आखिर दिलीप साहब इस बार अपने बीमारी से हार गए। पिछले कई सालों से कई प्रकार की बीमारियों से जूझ चुके हैं दिलीप साहब। निमोनिया से लड़ पड़े हैं दिलीप साहब। किडनी एलिमेंट से सफर करने के बावजूद लंग में बढ़ने वाले फ्लूइड की वजह से इतने कमजोर पड़े दिलीप साहब की आखिरी में प्रोस्टेट कैंसर ने उन्हें हराया। किडनी फेलियर ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। सांस लेने में इतनी तकलीफ होने लगी कि उन्हें आखिर में थक कर हार कर हमेशा के सो जाना पड़ा। डॉक्टरों ने क्या खुलासे किए हैं, दिलीप साहब किस परिस्थिति में थे, आखिरी सांस तक वो कैसे लड़े, कितनी बुरी तरह से उनकी बीमारी ने उन्हें अपनी चपेट में लिया था, जानते इस खास रिपोर्ट में। 98 की उम्र में ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब हमेशा हमेशा के लिए चल बसे। अब दिलीप साहब के गुजर जाने के बाद यहाँ पर दिलीप साहब को लेकर कुछ और भी खबरें आई हैं। दिलीप साहब को लेकर जो खुलासे हुए हैं उस पर बात करेंगे हम आप सभी के बीच। किन वजह से दिलीप साहब 100 साल की उम्र का अपना सपना पूरा न कर सकी, इस पर हम बात करेंगे एक बार फिर से। जी हाँ, दिलीप साहब को बीते महीने 6 जून को सबसे पहले जब ब्रीदिंग इश्यूज की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बायलैटरल प्लूरल इन्फ्यूजन से दिलीप साहब पीड़ित थे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जिसकी वजह से एक्सेस फ्लूइड बन रहा था और लेयर्स जो प्लूरा आउटसाइड का लंग का होता है, इसके लेयर्स में बन रहा था ये फ्लूइड, जिसके कारण उन्हें प्लूरल एस्पायरेशन प्रोसीज्यूर भी कराना पड़ा। ये ट्रीटमेंट उनका कामयाब हुआ और 11 जून को उन्हें वापस लाया गया। लेकिन आपको शायद मालूम ना हो, दिलीप साहब के हेल्थ की इम्प्रूवमेंट की खबर आते आते वो इस तरह चले जाएंगे, सायरा ने तो ये सोचा ही नहीं था। हर दिन सायरा कह रही थी कि साहब ठीक हो रहे हैं, और देखिए ना, ठीक होते होते चले गए दिलीप साहब। किसी ने तो सोचा ही नहीं था आईसीयू में रहते हुए ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। अब वो नहीं लौटेंगे सायरा के साथ हंसी खुशी। इलनेस की वजह से बार बार उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी बीमारियों के बारे में, उनके हेल्थ के कंडीशंस किस तरह के रहे हैं, किस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम से अपने ज़िंदगी के आखिरी के कुछ सालों में दिलीप साहब गुजर चुके हैं। जी हाँ, हिंदुजा हॉस्पिटल में 7 दिनों के अंदर अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर जा चुके दिलीप साहब को पहले से कई प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं। जी हाँ, दिलीप साहब को प्रोस्टेट कैंसर होने की भी खबर थी, जिसकी वजह से उनके बॉडी में फैल गया था ये बीमारी। और इसके बाद आपको बताना चाहेंगे हिंदुजा हॉस्पिटल में उन्हें ये बीमारी हुई थी, इसके कारण कहा जाता है उनकी स्थिति काफ़ी बुरी हुई थी। जी हाँ, एडवांस प्रोस्टेट कैंसर उन्हें हुआ था, ये कहा जा रहा है। और इसी कारण से एडवांस प्रोस्टेट कैंसर उनके पूरे बॉडी में फैल गया था। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे इस बारे में कि काफ़ी ज़्यादा दिलीप साहब जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। दिलीप साहब ने कई बातें ऐसी कही थी जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग चर्चा करते रहे और काफ़ी बातें होती रही। दिलीप साहब को प्रोस्टेट कैंसर था, इससे पहले किडनी फेलियर का भी उन्होंने सामना किया था, ये भी रिपोर्ट आई। जी हाँ, ये रिपोर्ट सामने आ गई है कि दिलीप साहब को किडनी प्रॉब्लम्स थे। जी हाँ, किडनी फेलियर की वजह से उनकी ज़िंदगी का अंत हुआ, ये डॉक्टर्स ने कहा है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा उनको इलाज के दौरान तकलीफ़ हुई थी, काफ़ी दर्द में रहे थे वो। 15 दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बावजूद वो अपना ट्रीटमेंट सही से नहीं करा सके। 3-4 महीने तक वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे और ये एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर उनके होने की खबर आई तो लोग काफ़ी चौंक गए।
रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर ने खुद बताया था उनकी रिपोर्ट को लेकर, he had water in the pleural cavity and he suffered kidney failure. He required blood transfusion multiple times. We carried out the last transfusion but it did not help. डॉक्टर ने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, डॉक्टर ने पूरी कोशिश की दिलीप साहब को बचाने की और दिलीप साहब को इस बीमारी से बाहर निकालने की, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद दिलीप साहब को डॉक्टर नहीं बचा सके। पूरी कोशिश की गई थी, दिलीप साहब को लेकर की तैयारी की गई थी कि उन्हें कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। अब आगे की रिपोर्ट क्या कहती है, दिलीप साहब किन किन गंभीर प्रॉब्लम से जूझ रहे थे इसकी बात की जाए तो फ्लूइड्स ने पूरी तरह से उनके बॉडी के अंदर तकलीफ देना शुरू किया और कई बार फ्लूइड निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश में नाकामी ही मिली है। ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर हुआ और इसके बाद हीमोग्लोबिन ने पूरी तरह से स्थिति खराब कर दी। स्टेटमेंट आया डॉक्टर का, डॉक्टर ने कहा द कैंसर स्प्रेड मेड इट डिफिकल्ट टू ट्रीट हिम। कैंसर स्प्रेड ने ट्रीटमेंट में काफ़ी तकलीफ दी। डॉक्टर्स उन्हें ट्रीट कर रहे थे। डॉक्टर जलील पारकर जो पल्मोनोलॉजिस्ट है डॉक्टर हिंदुजा हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा सुबह 7:30 पर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले के सामने और अपनी पत्नी सायरा बानो की आंखों के सामने हमेशा के लिए आंखें बंद कर दिलीप साहब गुजर गए। लोग यही चाहते थे कि वो 100 साल जिए, दिलीप साहब भी चाहते थे, डॉक्टर्स भी उन्हें 100 साल की जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ईश्वर ने 100 साल जिंदगी नहीं दी। सायरा ने पूरा ख्याल रखा उनकी आखिरी सांस तक। डॉक्टर ने कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा, डॉक्टर अनीता पटेल, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयदीप पलेब जो सर्जन हैं और खुद डॉक्टर जलील पारकर के साथ डॉक्टर नितिन गोखले, सब ने पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में दिन रात एक कर 10 लोगों की टीम बनाकर उनका ट्रीटमेंट किया था। एक मिनी आईसीयू सेटअप भी तैयार किया गया था। पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जब उन्हें लाया गया तो ब्रेथलेसनेस और डायलिसिस काफ़ी बढ़ गया। किडनी डायलिसिस के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। मुगले आजम, देवदास, कर्मा, नया दौर जैसी फिल्मों के लिए दिलीप साहब को हमेशा याद किया जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने क्या कहना है डॉक्टरों का दिलीप साहब की बीमारियों को लेकर, डॉक्टर कितने चिंतित थे और किस तरह उनका ख्याल रखा गया और कैसे सायरा पर दुखों का पहाड़ टूटा है, ये सब आपने जाना। वक्त हो चला है आपसे यही विदा लेने का। फिल्मों की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए और दिलीप साहब से जुड़ी हर यादों से जुड़ी उनके किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब और दुआ करें, ईश्वर से कामना करें कि आत्मा को शांति मिले। नमस्कार।